छोटी बच्ची ने जैसे ही कहा उसे मुर्गी का अंडा खाना है, अचानक 1 साल से अंडा न देने वाली बूढ़ी मुर्गी पागलों की तरह अंडे देने लगी। फिर बच्ची ने कहा उसे मछली खाना है और अगले ही पल तालाब की सारी मछलियां खुद ही किनारे पर कूदने लगी। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब उनकी गोद में पड़ी बच्ची की वजह से हो रहा था। दरअसल वह बच्ची स्वर्ग से आई एक देवी थी जिसे किसी अमीर परिवार में जन्म लेना था, लेकिन गलती से वह एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ पहले से ही 12 बेटियां थीं। जब बूढ़े पिता को पता चला कि फिर से एक बेटी हुई है तो वह बहुत दुखी हुआ। ऊपर से दाई ने बताया कि उसकी पत्नी ज्यादा खून बहने की वजह से गुजर चुकी है। यह सुनकर बूढ़े आदमी को लगा कि यह बच्ची अशुभ है, इसलिए उसने दाई से कहा कि उसे कहीं फेंक दे। लेकिन दाई को बच्ची पर दया आ गई और उसने उसे एक किसान परिवार के घर ले गई। क्योंकि यह परिवार हमेशा एक बेटी चाहता था, लेकिन उनके यहाँ लगातार 4 बेटे हुए थे, इसलिए किसान परिवार ने उस बच्ची को अपना लिया और इस प्रकार वह बच्ची उस किसान परिवार की सबसे छोटी बेटी बन गई। पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बच्ची को उन्होंने अपनाया है उसमें मन की हर इच्छा पूरी करने की शक्ति है और अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेवफाई का बदला उसकी बीवी इस तरह लेगी। शादी के दिन ही उसका और उनके 2 बच्चों का जानलेवा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। जब उसने अपनी बीवी का फोन देखा तो उसमें चैट रिकॉर्ड्स थे जिनमें उसकी पहली लव हर दिन उसकी बेवफाई की डिटेल्स उसकी बीवी को भेजती रही थी। ये देखकर आदमी का दिल फर्स्ट लव के लिए नफरत से भर गया। उसी वक्त उसका असिस्टेंट बीवी की आखिरी वसीयत लेकर आया। उसमें उसकी बीवी ने बड़े प्यार से उसे और उसकी फर्स्ट लव को 100 साल की खुशियां दी थी। तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बीवी को उसकी बेवफाई के बारे में पहले से सब पता था, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो गिल्ट से टूटा हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी ने उसे पहले कई मौके दिए थे ताकि वो खुद अपनी गलती कबूल कर ले, पर उसने एक भी मौका नहीं पकड़ा। असल में 1 महीने पहले उसकी बीवी को उसके अफेयर का पता एक्सीडेंटल ही चला था, लेकिन उसने झगड़ा करने के बजाय नॉर्मल बिहेव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन आदमी तो और भी बेशर्म हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी फर्स्ट लव की लिपस्टिक का निशान तक नहीं मिटाया और उसी हालत में अपनी बीवी को घर ले जाने आया। रास्ते में उसकी फर्स्ट लव ने लड़की को एक बोल्ड मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि सिर्फ एक वर्ड काफी है उस आदमी को छीनने के लिए। जैसे ही आदमी ने अपनी फर्स्ट लव की भेजी हुई सेक्सी पिक्स देखी, वो खुद को रोक नहीं पाया और एक्साइटमेंट में अपनी बीवी का हाथ और जोर से पकड़ लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। जब आदमी ने ऑफिस का बहाना बनाकर कार से उतरने की बात की तो लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसे जाने दिया। वो जानती थी कि वो अपनी फर्स्ट लव से मिलने जा रहा है। उसी टाइम उसकी फर्स्ट लव ने एक और मैसेज भेजा जिसमें उसने लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि चाहे दुनिया के सामने कितना भी प्यार दिखाओ, कोई फायदा नहीं। अगली सुबह आदमी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी पुराने घर से उनके दोनों बच्चों को वापस ले आई थी। उस वक्त उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने आखिरी दिनों में चाहा कि उसके बच्चे अपने पापा के साथ ज्यादा टाइम बिता सकें, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि अब से बच्चों को स्कूल से लाने और छोड़ने का काम वही करे। आदमी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। बच्चे भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए। लेकिन जब स्कूल से बच्चों को लेने का टाइम आया तो बीवी को उसका पति कहीं नहीं दिखा। उसने कॉल भी किया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे उसकी फर्स्ट लव की तरफ से एक वीडियो मिला जिसमें उसका पति और वो इंटीमेट मोड में थे। ये देखकर बीवी को समझ आ गया कि फर्स्ट लव ने फिर से जीत हासिल कर ली है। अब जब उसकी फेक डेथ काउंटडाउन में सिर्फ 1 दिन बाकी था, उसने आखिरी बार अपने पति से मिलकर गुड बाय कहने का डिसीजन लिया। बच्चों को स्कूल से लेने के बाद वो सीधे कंपनी गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, पति का एक जूनियर आया और इशारों में बताने लगा कि उसका बॉस अंदर फर्स्ट लव के साथ अफेयर मोड में है। बीवी ने सब कुछ अनसुना करने का नाटक किया और दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर जो 2 लोग बिजी थे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। फाइनली पति का असिस्टेंट ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चाबी लाकर बीवी को दी ताकि वो क्वाइटली अंदर जा सके। जैसे ही बीवी ने दरवाजा खोला, फर्स्ट लव भागकर टेबल के नीचे छुप गई। अचानक हुई इस एंट्री से पति के भी होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन टेबल के नीचे छुपी हुई फर्स्ट लव को अब भी भरोसा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचा लेगा। बीवी की नजर एक झटके में उस सोफे पर पड़ी जहां फर्स्ट लव के उतरे हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन उसने अपने अंदर का गुस्सा कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए अपने पति से बस इतना कहा, बच्चों को स्कूल लेने की टेंशन मत लेना और हाँ, कल हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, टाइम पर आना। उस पल आदमी को लगा कि उसने अपनी बीवी को बेवकूफ बना लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। वो औरत बच्चों को लेकर ऑफिस से निकल गई। उसका दिल टूट चुका था। जल्द ही एनिवर्सरी का दिन आ गया। औरत की कोई खबर नहीं थी। आदमी फर्स्ट लव के साथ अपना अफेयर खत्म करके निकला ही था कि फर्स्ट लव ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बीवी को दिखाकर कहा, अब तुम्हारी कोई और एनिवर्सरी नहीं होगी। लेकिन अब उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने दोनों बेटों को लेकर हमेशा के लिए जा चुकी थी। आदमी ने बार बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं आया। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास कुछ लेकर आई जो उसकी बीवी ने छोड़ा था। जब उसने वो पैकेट खोला तो उसमें एक आखिरी अलविदा वाला लेटर था। जब इस आदमी का दोबारा जन्म हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को उसका प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का कॉलेज एडमिशन लेटर बदलते हुए देखा। लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा मुस्कुराकर उसे बधाई दी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी जान जा सकती है। पिछली जिंदगी में जब उसे ये सब पता चला था तो वो गुस्से में आकर अपने भाई को रोकने भागा, लेकिन उसका भाई बिना पीछे देखे लेटर लेकर भाग गया। वो पीछे पीछे दौड़ा और ये बात अपने माँ बाप को जाकर बताई। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स इंसाफ करेंगे और भाई को डांटेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसके बाप ने उसे फावड़े से मारकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ से लेटर छीन लिया। ऊपर से अपने छोटे बेटे की चालाकी की तारीफ भी की। जब उसने गुस्से में पूछा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, तब उसके बाप ने जो कहा उसने उस आदमी की पूरी उम्मीद तोड़ दी। असल में वो उनका सगा बेटा था ही नहीं, शुरू से ही उसके साथ गेम खेला जा रहा था। उन्होंने उसे बस इसलिए पाला था ताकि बाद में उसे यूज किया जा सके, और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने उसे बोरे में बंद करके घर के पीछे पहाड़ों में फेंक दिया। उधर उसका छोटा भाई उस पूरे इलाके में टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाला पहला लड़का बन गया, और तो और उसने अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली। दूसरी तरफ वो आदमी जंगल में एक खाई में पड़ा था जहां भेड़ियों
का झुंड उसे नोचने ही वाला था। तभी वहां से एक अरबपति गुजरा जिसने न सिर्फ भेड़ियों को भगाया बल्कि उस घायल इंसान को बचाया। लेकिन जब उसने ध्यान से चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। ये तो उसका अपना बेटा था जो 20 साल पहले उससे बिछड़ गया था। मरने की कगार पर पड़े उस आदमी ने जब अपने असली माँ बाप को देखा तो उसका दिल नफरत और गुस्से से भर गया। उसने मन में ठान लिया अगर उसे अगली जिंदगी मिली तो वो नकली माँ बाप से जरूर बदला लेगा। जब उस आदमी की फिर से आंख खुली तो उसने पाया कि वो सच में उसी दिन पर वापस आ चुका है जिस दिन उसे उसका कॉलेज एडमिशन लेटर मिला था। ठीक उसी वक्त उसका छोटा भाई चुपचाप उस लेटर को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार आदमी ने उसे रोका नहीं बल्कि ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और उल्टा उसे बधाई भी दे दी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला सीधा कस्बे के एजुकेशन ब्यूरो पहुंच गया और अपने भाई की रिपोर्ट कर दी, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि अपने एडॉप्टिव परिवार को पूरी जिंदगी जेल में सड़ने की सजा दिलानी है। उधर घर वालों को और पड़ोसियों को जब ये पता चला कि उसका छोटा भाई एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है तो एक पड़ोसी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच गया। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा आदमी चौंक गया, क्योंकि पिछली जिंदगी में उस लड़की के पापा ने कहा था कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होगा वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है, और वही लड़की जो उसकी होने वाली थी बाद में उसने उसके छोटे भाई से शादी कर ली थी। पिछली जिंदगी में जब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे फंसा दिया था तो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की को अपने भाई से शादी नहीं करने देगा। वो तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि सब कुछ साफ साफ बता सके, लेकिन लड़की ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। तब जाकर आदमी को समझ आया कि पिछली जिंदगी में जो प्यार वो समझ रहा था वो सब एक ड्रामा था, क्योंकि उस वक्त लड़की को पूरा यकीन था कि वही टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब जब छोटे भाई का नाम आया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। लड़की बिना पीछे देखे सीधा छोटे भाई के कमरे की तरफ चली गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कैसे छोटे भाई की सफलता के सहारे खुद की लाइफ सेट करनी है। वो तुरंत छोटे भाई का हाथ पकड़कर शादी की बात करने लगी। एडॉप्टिव माँ तो ये सब देख के फूली नहीं समा रही थी। उसने वहीं डिसाइड कर लिया कि छोटे बेटे की कॉलेज सेंड ऑफ पार्टी और शादी की पार्टी साथ में करेगी। शादी का दिन भी जल्दी आ गया। रिश्तेदार और दोस्त छोटे भाई पर बेशुमार तारीफों की बरसात कर रहे थे। वो खुद भी अपनी तारीफों में इतना खो गया था कि हकीकत से बिल्कुल कट गया। लेकिन तभी एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से भेजी गई इन्वेस्टिगेशन टीम गांव के एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। इस लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने एक दूर पहाड़ी गांव में बेच दिया, जहां उसे एक मंदबुद्धि लड़के की बीवी बनाना था। जैसे ही उस लड़के ने लड़की को देखा वो तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। तस्करों को लगा लड़का डर के मारे पागल हो गया है तो उन्होंने एक बाजू जितनी मोटी लोहे की चेन निकाली और कहा कि लड़की को घर में बांध कर रखना और ठीक से ट्रेन करना। पर उन्हें क्या पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। असल में थोड़ी देर पहले लड़की की ही रूममेट, जो डरती थी कि कहीं लड़की उसकी हाई वैल्यू स्कॉलरशिप ना छीन ले, उसने लड़की को बेहोश करने के लिए उसे ड्रग्स दे दिए। फिर दो ट्रैफिकर्स से मिलकर उसे दूर पहाड़ों में बेच दिया। जब लड़की को होश आया उसने खुद को तस्करों की गाड़ी में बंधा पाया। जैसे ही उसे सब समझ आया उसने कहा कि अगर अभी उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन रूममेट ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उल्टा उसने अपना लैपटॉप निकाला और लड़की के टॉप नॉच थीसिस को चुराकर उसमें अपना नाम डाल दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही थीसिस ऑनलाइन पब्लिश होगी पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी हैरान रह जाएगा और उसे अगली नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और उसने सच में थीसिस पब्लिश भी कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये थीसिस एग्रीकल्चर के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी जिसे बाहर लीक करना सख्त मना था। लड़की ने इस पर पूरे 5 साल मेहनत की थी। उस दौरान वो न सिर्फ अपनी चालाक रूममेट की एकेडमिक हेल्प करती रही बल्कि थीसिस पर भी काम करती रही, और आखिर में उसी ने एक ऐसी लड़की को गाइड किया जो उसे धोखा दे गई। रूममेट ने न सिर्फ उसका काम चुराया बल्कि उसे कई बार जोर से थप्पड़ भी मारे। उसी समय एग्रीकल्चर साइंसेज एकेडमी के एकेडमिशियंस ने ये थीसिस ऑनलाइन देखी। वो पहले से जानते थे कि असली ऑथर वही लड़की है, तो उन्होंने तुरंत फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लड़की का फोन किसी भी तरह से नहीं लग रहा था। तभी उन्हें शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करवाया और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। रूममेट को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। वो लड़की को फिर से कार में फेंकती है और रास्ते पर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही लड़की ने तस्करों के फोन में नेविगेशन की डेस्टिनेशन सुनी उसे समझ आ गया कि उसे जिस जगह ले जाया जा रहा है वो उसकी खुद की देहाती होम टाउन है। रास्ते में रूममेट ने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर वही नाम लिखा था जो लड़की का नाम था। फिर वो लड़की का मजाक उड़ाने लगी और बोली, देख पहाड़ भी तुझे वापस बुला रहे हैं। पर उसे नहीं पता था कि ये वही रोड है जो लड़की ने 3 साल पहले गांव वालों की मदद से अपनी सारी स्कॉलरशिप की रकम डोनेट करके बनवाई थी। गांव वालों ने थैंक यू कहने के लिए उस रोड का नाम लड़की के नाम पर रख दिया था। इतना ही नहीं, लड़की की गाइडेंस में गांव वालों के उगाए गए फल अब पहले से ज्यादा अच्छे दिखने और स्वादिष्ट होने लगे थे। कुछ ही सालों में पूरा गांव अमीर बन गया। लड़की के योगदान के लिए गांव के मुखिया ने डिसाइड किया कि गांव में उसके नाम का एक एंसेस्ट्रल हॉल बनाया जाएगा। जब सब लोग एंसेस्ट्रल हॉल बनाने में बिजी थे तभी एक नौजवान लड़का टोनी खुशी से 20,000 युआन निकाल लाया और बोला कि उसने एक मैच मेकिंग एजेंसी से बात की है जो उसकी शादी कराने वाली है और लड़की गांव के एंट्री गेट पर पहुंचने वाली है। टोनी बोला कि वो थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने लौट आएगा, लेकिन गांव वालों को शक था कि टोनी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ना पैसे बचेंगे न लड़की। उधर ह्यूमन ट्रैफिकर्स पहले ही गांव के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके थे। मासूम टोनी फौरन उन्हें रिसीव करने भागा। टोनी को सीधा साधा देखकर तस्करों ने वहीं पे दाम बढ़ा दिए और 20,000 से सीधा 80,000 युआन मांगने लगे, और उन्हें डर था कि टोनी मना न कर दे, इसीलिए वो लड़की की खूब तारीफ करने लगे। वो बोले, बहुत सुंदर है, ऊपर से एग्रीकल्चरल साइंस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट भी है। ये सुनते ही टोनी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया, लेकिन तस्करों के दबाव में आकर ज्यादा सोचे बिना हाँ कह दिया। फिर रूममेट ने लड़की को कार से घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसके सिर से कपड़ा हटाया गया टोनी इतना डर गया कि वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। तस्करों को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो टोनी को डरपोक बोलकर हंसते रहे, लेकिन तभी आर्मी की टीम जो लड़की को रेस्क्यू करने भेजी गई थी गांव के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी थी।